हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो जैसे धार्मिक व ज्ञानवर्धक कहानी, धार्मिक शास्त्र, पुराणों से प्रेरणा वाली संबंधित वीडियो आती है। अतः आपसे हमें उम्मीद है कि हमारी प्रत्येक वीडियो को जरूर पसंद आएगी, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर अवश्य कर देना। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक बुलबुल, चिड़िया और शिकारी की कहानी। जो इस कहानी को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मन लगाकर सुनेंगे, वो कभी किसी और के जाल में, छल्ले में, बहकावे में नहीं फंसेंगे। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मन मोह लेने वाली है। इसीलिए आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने। और एक बात बोलना चाहूँगा मित्रों, चैनल में जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रजनों, दोस्तों, भाइयों को शेयर करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी बुलबुल, चिड़िया और शिकारी की है। बहुत ही पुरानी बात है। एक जंगल में एक बुलबुल ने अपना बहुत सुंदर घोंसला बनाया। उसके दो बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे छोटे थे। बुलबुल अपने बच्चों के लिए दाना लाती, फिर बारी बारी से उन्हें दोनों को खिलाती। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बुलबुल और खुश रहती। कहानी बेहद अच्छी है मित्रों। बच्चों के बड़े होने के साथ कुछ दिन बाद बच्चे भी अपनी माँ के साथ भोजन ढूंढने के लिए जाने लगे। वे माँ के साथ ही घोंसले में लौट आते थे। समय गुजरता गया और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अब वह अपनी माँ के बिना भी अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। और एक दिन की बात है मित्रों, दोनों बच्चे बाहर आकर अपना भोजन ढूंढने के लिए गए हुए थे। दाना ढूंढते ढूंढते बच्चे को एक बहुत कीमती मोती मिला। देखो यह क्या चीज है, इसे माँ के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है यह कोई काम की चीज हो। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, अरे छोड़, की काम की चीज होगी, इससे हमारे पेट की भूख तो मिटेगी नहीं। तुम इसे फेंक कर दाना ढूंढो, बेकार क्यों परेशान हो रहे हो। बुलबुल ने दूसरे बच्चे से कहा, नहीं, मैं तो इसे माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा। मुझे तो यह काम की चीज लग रही है। पहला बच्चा वहां से उड़ा। वह मोती लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ देखो, आज मुझे यह क्या मिला। क्या चीज है बेटे? यह तो बड़ी कीमती चीज है। ऐसी चीजें समय पर बहुत काम आती हैं। इतना कहते हुए माँ ने मोती ले लिया और उसे अपने घोंसले में संभाल कर रख दिया। एक बार की बात है, उसी जंगल में कोई शिकारी आया। उसने एक जगह बहुत से दाने बिखेर दिए, साथ ही जाल भी बिछा दिया और वह कुछ दूर एक रुख के नीचे जाकर बैठ गया। और कुछ ही देर में बहुत से पक्षी उस शिकारी के जाल में फंस गए। बुलबुल के दोनों बच्चे भी उसी जाल में फंस गए। अब क्या किया जाए? सभी पक्षी मिलकर यह सोचने लगे, क्यों ना हमें शिकारी से प्रार्थना करें कि वह हमको जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे हो सका कि वह तरस खाकर हमें छोड़ दे।
ये बात एक मैना बोलती है। नहीं, शिकारी हमें ऐसे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि हम उसे कोई कीमती चीज दे दें तो हो सकता है कि उसका मन लालच में आकर बदल जाए, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। मैना ने हैरान होकर कहा। तब बुलबुल का एक बच्चा बोला, हमारे पास एक कीमती मोती है, वह मेरी माँ ने घोंसले में छिपा कर रखा हुआ है। यदि यह कीमती मोती शिकारी को दे दे तो हो सकता है शिकारी हमें आजाद कर दे, लेकिन हम वह मोती कैसे ला सकते हैं? पक्षी रानी से पूछने लगे। एक कबूतर भी अभी आजाद है, देखो उस पेड़ पर बैठा है। यदि हम बुलबुल के घोंसले से वह मोती लाने को कहें तो हो सकता है वह हमारी कुछ मदद कर दे। कोयल बोलती है ये बात। कुछ पक्षियों ने आवाज देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। कबूतर तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गया और वहां से उड़कर बुलबुल के पास गया और बुलबुल को सारी बात अच्छे से समझाई। बुलबुल ने मोती लिया और वह कबूतर के साथ उड़कर वहां आई जहां सभी पक्षी जाल में फंसे हुए थे। अब शिकारी भी अपने जाल के पास आ गया था। बुलबुल ने शिकारी से कहा, भाई यदि तुम अपने जाल से सभी पक्षियों को आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा जीवन सुख के साथ बीत सकता है। शिकारी ने हैरान होकर पूछा, क्या चीज है वो ऐसी जो तुम्हारे पास है? बुलबुल ने मोती दिखाते हुए कहा, ये है वो चीज जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मोती को देखते ही शिकारी की आंखें चमक गई। यह तो सचमुच बहुत ही कीमती मोती है। यह मोती मुझे दे दो और इसके बदले मैं सारे पक्षियों को छोड़ दूंगा। बुलबुल भी मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी शिकारी मोती लेकर अपनी बात से मुकर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो सारे पक्षी मारे जाएंगे और मोती भी चला जाएगा। बुलबुल बोली, पहले तुम पक्षियों को छोड़ो और जैसे ही तुम पक्षियों को छोड़ोगे मैं मोती नीचे फेंक दूंगी। शिकारी जानता था पक्षी झूठ नहीं बोलते। उसने पक्षियों को आजाद कर दिया और सभी पक्षी उड़ गए। तभी बुलबुल ने कहा, तुम दूसरों का अहित करते हो इसलिए तुम्हें मोती नहीं दूंगी। यह मोती बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अन्यायी हो, तुम्हें जीवों पर दया कभी नहीं आती, इसलिए मैं भी दया नहीं करूंगी। बुरे को बुराई मिलनी ही चाहिए, तुम्हारे लिए यही सजा है। और इतना कहकर बुलबुल मोती सहित अपने बच्चों के साथ घोंसले की तरफ उड़ गई। अब बुलबुल का दूसरा बच्चा भी समझ गया कि हर चीज महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कैसी भी हो। शिकारी निराश होकर एक ओर चल दिया। उसे यह बात से सबक मिल गया था कि विश्वास करना ही धोखा देने वाले को प्रोत्साहन देता है। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी दूसरों का अनहित नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। जो दूसरों का अहित सोचते हैं और अहित करते हैं वो खुद भी कभी ऐसे उनके साथ भी घटना हो सकती है। हमेशा अच्छे कर्म करो और दूसरों को भी दुख ना दो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रजनों परिवारजनों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।